बात कर लेते हैं आज की दूसरी खबर की और दूसरी खबर है नाथ के गढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स। जी हां, मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के सियासी दिग्गज ठोस रणनीति के साथ चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस बीच छिंदवाड़ा में महाशिवरात्रि को लेकर जिला कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टर पर लिखे संदेश के बाद कमलनाथ एक बार फिर से चर्चा में है। होर्डिंग और पोस्टर्स में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की तस्वीर लगी है। वहीं कमलनाथ की फोटो के नीचे भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ऐसे में सियासी गलियारों में एक बार फिर से कई सवाल तैरने लगे हैं। इस पोस्टर पर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं पोस्टर में कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। महाशिवरात्रि यानी कि आने वाली महाशिवरात्रि को बधाई संदेश देने के लिए पोस्टर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाया गया था, जिसमें नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई और साथ ही कमलनाथ की तस्वीर लगी हुई है। और तस्वीर देखिए आप, कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, ये पोस्टर लगा हुआ है। तो क्या ये जो नाम है भावी मुख्यमंत्री, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, या फिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में इस भावी मुख्यमंत्री जो एक डेजिग्नेशन दिया गया है, इसके क्या मायने देखे जाएं? ये उस समय पोस्टर लगा और ये उस समय भावी मुख्यमंत्री शब्द लिखा गया है जब अभी 10 दिन पहले ही कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें थी। और अब इस पोस्टर ने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में जो है तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस भावी मुख्यमंत्री शब्द को क्यों जोड़ा गया, इसके क्या माने देखे जाने चाहिए, और ऐसे समय में शब्द का उपयोग किया गया है जब कमलनाथ और नकुलनाथ खुद बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच में सुर्खियों में रहे थे, ट्रेंडिंग खबर में रहे थे। हालांकि उनके बीजेपी में जाने वाली जो अटकलें थी, उन अटकलों से पर्दा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन फिर ये जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा का ये जो मैसेज इस पोस्टर के माध्यम से कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, इसके क्या माने दिखे जाए, ये बड़ा सवाल है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो तवज्जो मिलनी चाहिए कमलनाथ को, चूंकि वो अब पीसीसी चीफ भी नहीं है, जीतू पटवारी बना दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या वो अपने कद को छोटा मानते हैं पार्टी में, इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है, या फिर ये एक भूल चूक के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है भूल चूक हुई हो कमलनाथ से, उनके कार्यकर्ताओं से। लेकिन इतनी बड़ी भूल चूक आखिर कैसे हो सकती है कि भावी मुख्यमंत्री दिखा दें, और ऐसे समय में जब चुनावी सियासी पारा अपने चरम पर हो, रैलियों का दौर हो, और इन्हीं के कमलनाथ की पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हो, और ऐसे समय ये भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस पोस्टर के माध्यम से। लेकिन कुछ भी हो, महाशिवरात्रि आने वाली है, लेकिन महाशिवरात्रि के पहले कहीं ना कहीं जो सियासी पारा एक बार फिर से चरम पर है। भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को पोस्टर में बताया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, अगर बात की जाए तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बधाई संदेश देने के लिए पोस्टर छिंदवाड़ा में लगाया गया है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। इस पोस्टर में नकुलनाथ कमलनाथ की तस्वीर और कमलनाथ की तस्वीर में कमलनाथ के नाम के नीचे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। क्या माना जाए, बीजेपी क्या कहेगी नाम को लेकर, इस डेजिग्नेशन को लेकर? जो देखिए, इस प्रकार के भावी और अवश्यम भावी के पोस्टर्स हमने विधानसभा चुनाव से पूर्व में भी देखे थे और नतीजा हम सबके सामने है। अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल चलने वाली है जनता के आशीर्वाद से। जनता ने देखा है कि किस प्रकार से करप्शन नाथ का एक युग यहाँ पे 15 महीने के लिए चला। जनता ने देखा कि चाहे युवाओं को ढोल बजाने की ट्रेनिंग हो, बेरोजगारी भत्ता हो, हर पैमाने पे कांग्रेस और कमलनाथ जी ने लूटने का काम किया है। तो एक एक अगर मैं गिनाऊंगी तो कई घंटों निकल सकते हैं, क्योंकि 15 महीने की इस प्रकार की कार्यप्रणाली कांग्रेस की रही है। ये किसी अति उत्साहित कार्यकर्ता ने, मुझे लगता है कि इस प्रकार का पोस्टर लगाया होगा, क्योंकि अब ये तो स्वप्न जैसा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये कुछ उस प्रकार से प्रतीत होता है। पर वास्तविकता जो है वो कांग्रेस पार्टी भी जानती है और स्वयं कमलनाथ जी भी जानते हैं। चलिए नेहा जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राम पांडे जी,
छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पोस्टर लगाया है महाशिवरात्रि की बधाई शुभकामनाएं देने के लिए, जिसमें नकुलनाथ और कमलनाथ का फोटो है। कमलनाथ के फोटो के नीचे, कमलनाथ के नाम के नीचे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है, और इस डेजिग्नेशन के क्या मायने देखे जाएं राम पांडे साहब? देखिए, कमलनाथ जी बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 50 साल से राजनीति में, तो मुख्यमंत्री उनके लिए काफी छोटा पद है। वो उनमें सारी योग्यताएं प्रधानमंत्री बनने लायक भी है। अब चूंकि कार्यकर्ताओं में अपने नेता के प्रति उत्साह होता है और विशेषकर छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है। चुनाव से 2024 का है, उसके आगे 2028 में होगा, लेकिन अब कई कार्यकर्ता होते हैं अपने नेता के लिए वो चाहते हैं, तो उन्होंने यदि सीएम लिखा है तो इसमें क्या गलत है? राम पांडे जी 2023 के विधानसभा चुनाव में जब लिस्ट जारी होना थी तो यही कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा जिले के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है नकुलनाथ जी करेंगे। आप भावी मुख्यमंत्री नाम जो डेजिग्नेशन है वो निकल के सामने आ रहा है, तो क्या सारी चीजें कमलनाथ ही तय करेंगे? क्या पीसीसी चीफ, पार्टी के जो तमाम जो प्रदेश प्रभारी हैं या आपका केंद्रीय नेतृत्व, क्या ये कोई मायने नहीं रखता कमलनाथ जी के सामने या उनके कार्यकर्ताओं के सामने? कमलनाथ जी ने तो कुछ नहीं कहा है, वो तो बड़े गंभीर नेता हैं, बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। वो विशेषकर छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ जी को कहना चाहिए, वो तो भगवान मानते हैं वहां के लोग। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में इतना विकास किया है, इतना डेवलपमेंट किया है कि 18 साल में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री पद उनके लिए बहुत छोटा पद है। चलिए जवाब ले लेते हैं, नेहा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। नेहा जी, मुख्यमंत्री पद बहुत छोटा है, इस नाम से कोई मतलब नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। क्या कहेंगे राम पांडे साहब के इस बयान को? देखिए, यही तो कांग्रेस की वास्तविकता है कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और एक स्वप्न देखे बैठे हैं सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार की, राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग होगी, और जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। एक सामान्य सांसद है हालांकि कांग्रेस पार्टी के, पर चांदी का चमचा लेकर आए हैं, तो स्वाभाविक है वहां तो पैदा होते ही अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तय हो जाते हैं, जैसे ही गांधी परिवार में पैदा हुए। तो यहाँ पर राम पांडे जी स्वयं चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ तो कमलनाथ जी को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वो लायक हैं और राहुल गांधी को इनडायरेक्टली नकार रहे हैं। तो ये वास्तविकता है कांग्रेस पार्टी की कि यहाँ पर कुछ नेताओं से आगे कांग्रेस पार्टी सोच नहीं पाती। कांग्रेस पार्टी का कोई कैडर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। और ये अति उत्साहित कार्यकर्ता, मैंने भी आपसे कहा, क्योंकि इस प्रकार के कई सारे पोस्टर्स हमने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखे थे। और कमलनाथ जी तो समय समय पर राहुल गांधी और गांधी परिवार को चैलेंज करते ही रहे हैं। अभी भी जिस प्रकार से वो नदारत रहे ग्वालियर के उनके कार्यक्रम से, तो स्पष्ट दिखाता है कि ये भी एक संभावना है कि ये अति उत्साह के पीछे वो अपने आप को प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं। चलिए नेहा जी, देखना होगा कि कांग्रेस के साथ ही उत्साह के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। क्या एक सीट से वो 5 या 7 सीटों में बढ़ोतरी कर पाएगी, या फिर जो मिशन 29 का 29 है बीजेपी का, क्या उसमें बीजेपी कामयाब होगी? फिलहाल के दोनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम पांडे साहब आपका और नेहा बग्गा जी आपका।